सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम कसरते राय से मंजूर। हुकूमत ने तरमीम के लिए 64 का हिस्सा पूरा कर लिया। कोई वोट मुखालफत में नहीं पड़ा। वज़ीर कानून आजम नज़ीर ताड़र ने तरमीमी मुसवदा ऐवान में पेश किया। 27वीं आईनी तरमीम की शिकवारी मंजूरी ली गई। आर्टिकल 243 में शिक 4 के बाद 7 नई तरमीम का इजाफा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे का नाम तब्दील करके कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस करने की तरमीम मंजूर। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर एयर चीफ और नेवल चीफ की तरह कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तकर्रर करेंगे। फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल चीफ की जिम्मेदारियां और अमूर का तयन वफाकी हुकूमत करेगी। फील्ड मार्शल को आर्टिकल 248 के तहत कानूनी इस्तिस्ना हासिल होगा। सदर मुमलिकत के ताहियात इस्तिस्ना की तरमीम मंजूर कर ली गई। सुबकदोशी पर सदर मुमलिकत के खिलाफ ताहियात कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकेगी। ओहदे से सुबकदोशी के बाद कोई भी अवामी ओहदा रखने पर इस्तिस्ना खत्म हो जाएगी। सेनेट से मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम कल कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। सेनेट से आईनी अदालत के क़याम की शिक भी मंजूर। आर्टिकल 63A में लफ्ज़ सुप्रीम की जगह विफाकी आईनी अदालत का जिक्र। आर्टिकल 68 में पार्लिमानी बहस के हवाले से विफाकी आईनी अदालत का जिक्र शामिल करने की तरमीम पास। आर्टिकल 78 में तरमीम मुतल्लिका पैराग्राफ में विफाकी आईनी अदालत का जिक्र शामिल करने की तरमीम भी मंजूर। आर्टिकल 100 में लफ्ज़ सुप्रीम की जगह विफाकी आईनी अदालत शामिल करने की तरमीम मंजूर। आर्टिकल 165A में विफाकी आईनी अदालत के नाम का इजाफा। आर्टिकल 114 में विफाकी आईनी अदालत का नाम शामिल करने की शिक शामिल। जुडिशल कमीशन की तश्कील नो से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत के एक सीनियर जजेस शामिल करने। आला अदलिया में जजेस की तैनाती के लिए आर्टिकल 175A में तरमीम। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबर होने की तरमीम भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे। अज़खुद नोटिस के इख्तियारात आईनी अदालत के सपुर्द करने और आर्टिकल 184 को आईने पाकिस्तान से हज़फ करने की तरमीम मंजूर। With the permission of the chair, I wish to move the Constitution 27th Amendment Bill 2025 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye and those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. 27वीं तरमीम की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। ऐवान में शोर शराबा, बिल की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अपोजिशन अरकान का इजलास का बायकॉट। वज़ीर कानून आजम नज़ीर ताड़र ने कहा मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत के क़याम का जिक्र था। तमाम जमातों ने शिकवार इस तरमीम का जायजा लिया। एमल वली और सेनेटर अमरुल हक काकड़ ने हमें सपोर्ट फराहम की। ताउन पर तमाम सेनेटर्स की मशकूर हैं। इसहाक डार ने कहा यह तारीखी बिल था। ये मिसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा था। मिसाक जमहूरियत पर तमाम जमातें ऑन बोर्ड थीं। आईनी अदालत की तश्कील अहम मामला था। 23 साल से यह महसूस हो रहा था बैलेंस होना चाहिए। पीटीआई और जेयूआई के 2 वोटों ने नंबर गेम पलट दी। दोनों पार्टियों के 2 सेनेटर्स का 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट। अहमद खान का मौलाना फजल रहमान के रोकने के बावजूद आईनी तरमीम के हक में वोट। पीटीआई के सैफुल्लाह अब्रू ने भी तरमीम को वोट दिया। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रू के खिलाफ पीटीआई का एक्शन। तरमीम के हक में वोट डालने पर व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया। सैफुल्लाह अब्रू का वोट देने के बाद सेनेट से इस्तीफे का ऐलान। पीटीआई सेनेटर ने तरमीम के हक में वोट देने की वजह बता दी। कहा आज मैंने वोट अपने फील्ड मार्शल की वजह से दिया है। भारत के खिलाफ पाक फौज के किरदार को पूरी दुनिया मानती है। इंडिया को जो शिकस्त दी वो सब ने देखी। हमारी पार्टी भी इसको मानती है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीमी बिल में काफ़ी तब्दीलियां हुई। सेनेटर फारूक एच नाइक का इजहार ख्याल। कहा जो आईनी अदालत बनेगी उसमें तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। कमेटी ने आईनी कोड बनाने को मुतफ़िका तौर पर मंजूर किया, ताहम कुछ तरमीम की। कमेटी ने जजेस के तकर्रुर का तरीक़ेकार तब्दील किया है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए जजेस का तबादला होगा। जज रिटायर्ड नहीं होगा, इसके लिए रेफरेंस दायर किया जाएगा। सदर को ताहयात इस्तिस्ना दिया गया है। कमेटी ने तब्दीली की कि अगर वो पब्लिक ऑफिसर होल्डर रहा तो इस्तिस्ना खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट के पास अज़खुद नोटिस का इख्तियार था। अज़खुद नोटिस के लिए तजवीज़ किया है कि आईनी अदालत तब इस पर काम करेगी जब कोई इसके लिए दरख्वास्त दे।
हम इस तरमीम को अलिफ से लेकर ये तक मुस्तरद करते हैं। मौलाना अताउर रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा छुपाने की क्या वजह थी। आज भी हम अपने फैसले अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहे। हमें अपने मुल्क, अपने पार्लियामेंट आइन को मजबूत बनाने की जरूरत थी। हमें समझ नहीं आ रहा कि पार्लियामेंट बाख्तियार है या नहीं। JUI रहनुमा कामरान मुर्तजा की कड़ी तनकीद, कहा तरमीम पास हो जाएगी, अल्लाह ना करे पाकिस्तान फेल हो जाए। पार्लियामान की वक़्त पहले भी नहीं थी, अब मजीद नहीं रहेगी। मौलाना मुल्क से बाहर हैं, वापस आएंगे तो फिर फैसला करेंगे। इमल वली खान बोले, हम इस तरमीम के हक में अपना वोट दे रहे हैं। कौमी असम्बली इजलास में गर्मा गर्मी, ऑपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने आ गए। महमूद खान अशकजई भी एहतजाज में शरीक। अरकान की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। जमहूरियत जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ऑपोजिशन अरकान ने स्पीकर के डाइस के सामने धरना दे दिया। पाकिस्तान को मजबूत बनाने वाले हैं, हम शहीदों के साथ खड़े होने वाले हैं, हम अपने जवानों की कदर करने वाले हैं, आप अपनी फौज पर फख्र करने वाले हैं। आप 9 मई वाले हो, तुम नहीं 9 मई वाले हो। तुमने पाकिस्तान को रुस्वा किया, तुमने हमारे शहीदों की बेइज्जती की। कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने। असद कैसर की लफ्जी गोलाबारी, कहा 27वीं आईनी तरमीम ने अदलिया की कमर तोड़ दी। आईनी तरमीम इस तरह होती हैं, क्या आइन को इस तरह इज्जत दी जाती है। इलेक्शन कमीशन ने रेवड़ियों की तरह सीटें बांटी। हमारे पास आलमी अदालत इंसाफ में जाने का रास्ता रह गया। पीपल्स पार्टी अब अवाम की पार्टी नहीं, खवास की जमात है। वली खान के पोते ने भी अपने दादा की मेरास को दफन कर दिया। राजा परवेज अशरफ का तरीके इंसाफ पर पलट कर वार, कहा हम आइन बनाने वाले PTI आइन शिकन लोग हैं, तहरीक इंसाफ वाले नहीं चाहते बानी PTI जेल से बाहर आए। अवाम को भी समझ आ गई, आप झूठे नारे लगाते हैं। तहरीक इंसाफ वाले 9 मई वाले लोग हैं। हमारे शोहदा की यादगारों को तबाह किया गया। 9 मई के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराई जा रही है। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा हमारा मुतालिबा है कि मुल्क में आईनी अदालत होनी चाहिए। हमने 18वीं तरमीम इत्तेफाक राय से मंजूर कराई। बिलावल भुट्टो ने किसानों के लिए सपोर्ट प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहा किसान खुशहाल है तो पाकिस्तान खुशहाल है। माजी में किसानों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर गंदम की कीमत मुकर्रर की है। तरमीम हुई, उसके बाद एक आईनी बेंच बना। उस आईनी बेंच ने माजी के फैसलों को तलपट किया। सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि सिविलियन की ट्रायल मिलिट्री अदालत में नहीं हो सकती। इस आईनी बेंच ने उस फैसले को रद्द किया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट PTI को मखसूस नशस्तें दे चुका था, जिनकी तादाद 60 थी। वो नशस्तें इस आईनी बेंच ने हमसे छीनी। अब जो ये अदालत बनाने जा रहे हैं, इससे मजीद ये इसी किस्म के काम लेंगे। 27वीं तरमीम के बाद हुकूमत मर्जी के जज तैनात करेगी। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की पार्लियामेंट में गुफ्तगू, कहा 26वीं तरमीम के बाद आईनी बेंच ने सिविलियन के ट्रायल की इजाजत दी। आईनी बेंच ने PTI की 60 नशस्तें उनको दी जिनको वोट नहीं पड़े। इस तरमीम का बराह रास्त असर मुल्क की जमहूरियत पर पड़ेगा। नंबर है कि 65 कितना फिगर है सर? सिद्दीकी साहब भी बीमार हैं सर। 65। 27वीं तरमीम जो है, इससे जमहूरियत मजबूत क्यों नहीं होगी? आप मुझे बताएं कि 27वीं तरमीम जो है, इसमें मासवाए इसके कि जो आर्मी का इंटरनल कमांड स्ट्रक्चर है, उसमें असर हाज़र के तकाज़ों के मुताबिक बेहतरी लाई गई है। और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोड जो कि पिछले 20 साल से PMLN का और पीपल्स पार्टी का और दूसरी सियासी जमातों का एक अनफिनिश्ड एजेंडा था। इसके अलावा मुझे बताएं कि 27वीं में है क्या? इस तरमीम से जमहूरियत को कोई मसला नहीं होगा। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आर्मी चीफ को हीरो ऑफ द नेशन का एजाज़ दिया गया। इसका आर्टिकल 6 से कोई ताल्लुक नहीं। जो भी हुआ नवाज शरीफ की रहनुमाई से हुआ। उनकी तमाम फैसलों में मुशावरत शामिल होती है।
27वीं तरमीम की मिठाई खाएं, 28वीं तरमीम की तैयारी करें। सेनेटर फैसल बावटा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अस्करी क़यादत हमारी डिफेंस लाइन है, उन्हें मजबूत करेंगे। मुल्क में आईनी अदालत की जरूरत थी। वज़ीर आज़म ने जमहूरी रवायत के तहत एक इंतहाई अच्छा इक़दाम उठाया है। अमन दुश्मनों का किस्सा तमाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 20 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शवाल में ऑपरेशन, 8 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। दरादम खेल में फोर्सेस का एक और कामयाब ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 12 ख्वारिज हलाक। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में धमाका, 8 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब गाड़ी में हुआ। धमाके के बाद मुतादिद गाड़ियों में आग भड़क उठी। भारतीय हुकाम ने धमाके की नौयत जानने के लिए इलाके को घेरे में ले लिया। तहकीकात जारी। इसराइल का गजा में सुरंगें तबाह करने का दावा। सेहूनी फौज के मुताबिक मशरकी खान यूनुस के इलाके में सुरंगों को तबाह कर दिया गया। इसराइल की जंग बंदी के बावजूद मुसलसल गोलाबारी, कई घर तबाह। इसराइली फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जमीर का कहना है कि सुरंगों में इसराइल के खिलाफ खुफिया सरगर्मियां चल रही थी। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर पेशरफ्त के बगैर इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। सऊदी अरब का दो टोक मौक़िफ़। रियाज ने वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप की मुलाकात से कबल पॉलिसी वाज़ेह कर दी। कहा, इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली का इन्हिसार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के वाज़ेह रोड मैप पर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात 18 नवंबर को व्हाइट हाउस में होगी। अमरीका और इसराइल में गजा जंग बंदी और इंतजामी फैसलों पर इख्तलाफात बढ़ गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीका ने सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर में इसराइल को सानवी हैसियत दे दी। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स गजा का कंट्रोल संभालेगी। इसराइली अफवाज का इनखला, गजा में अमरीकी फौज तैनात नहीं होगी। तुर्की, कतर और मिस्री अफवाज की तैनाती पर बातचीत जारी है।